अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम हरूफ मुस्तालिया और शिबह मुस्तालिया के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ टोटल जो है कुल हरूफ 10 हैं, जिसमें जो 7 हरूफ हैं वो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और 3 जो बाकी हरूफ हैं वो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब जो हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उनको मुस्तालिया बोलते हैं। वो हैं स्वाद, ज़ाद, ता, वा, गैन, खा, क़ाफ। अब ये ज़बर ज़ेर पेश तीनों में ये मोटे ही पढ़े जाएंगे। अब हम हरूफ मुस्तालिया की थोड़ी प्रैक्टिस कर देते हैं इसकी मिसालों में, जैसे स्वाद, अस, इस, उस। अब ज़ेर में यानी हमने देखे ज़बर ज़ेर पेश तीनों में इसको मोटा पढ़ा, कहीं भी बारीक नहीं करा। ज़ाद की जैसे मिसाल है औ, इल, उल। त्वा की है आक़, इक़, उक़। अब यहाँ पे तो पे हमने कलकला भी किया, यानी हमने इसमें कलकला भी किया और ज़ेर में मोटे भी पढ़ा। और ऐसे ही जैसे वा आ जाता है औ, इल, उल। गैन आ जाता है अ, इक़, ओ। खा में जैसे अख, इख़, उख़। क़ाफ में अक़, कलकला भी होगा अक़, इक़, उक़, यानी कलकला की इसमें भी सिफ्त पाई जाती है। अब ये होगी हरूफ मुस्तालिया। आगे जो है शिबह मुस्तालिया में जो 3 हरूफ है, 7 तो हमारे पास मुस्तालिया हो गए। शिबह मुस्तालिया में 3 वो कभी मोटे और कभी बारीक होते हैं, और वो है अलिफ, लाम, रा। इनको शिबह मुस्तालिया बोलते हैं। जैसे अलिफ, अब देखें अलिफ में अलिफ से पहले जब मोटा लफ्ज़ होगा तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा, और अलिफ से पहले अगर बारीक लफ्ज़ होगा तो अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा। मोटे हरूफ जो 7 आपको बताए वो अगर होंगे, जैसे क़ाफ, उसमें हम जैसे क़ाफ का कर देते हैं क़ाल, क़ाल, अलिफ मोटा पढ़ा गया। अब अगर हम पतला काफ लगा देते हैं जैसे काना, काना, तो देखें अलिफ बारीक पढ़ा गया। एक दो मिसालें और कर लेते हैं, जैसे खालिदुन, खालिदुन, अलिफ से पहले मोटा लफ्ज़ अलिफ मोटा पढ़ा गया। और हासिदिन, अलिफ से पहले हा बारीक लफ्ज़ बारीक पढ़ा गया। ये होगी अलिफ की। अब लाम पे आ जाते हैं। लाम का जो कायदा है, लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा दो की बात है यहाँ पे, अल्लाह और अल्लाहुम्मा। इसके लाम से पहले अगर ज़बर होगा, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगा और पेश होगा तो वो पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा पढ़ा जाएगा, और ज़ेर होगा तो बारीक पढ़ा जाएगा, यानी इसमें भी शिबह मुस्तालिया आ गया। जैसे अल्लाहु, अल्लाहुम्मा। इसी तरह सुबहाना, नमाज में पढ़ते हैं हम सुबहानक अल्लाहुम्मा, क़ालुल्लाहुम्मा। और इसी तरह अगर ये अभी तो ज़बर आ गई ना, काफ पे भी ज़बर है पतले वाले काफ में, और क़ालू में भी लाम पे पेश है, तो अब देखिए ये मोटा पड़ा गया। अब ज़ेर की तरफ आ जाते हैं। ज़ेर में देखें जैसे अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर बिस्मिल्लाह, बारीक पड़ा, मोटा नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। इसी तरह कुलिल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर, तो ये भी बारीक पड़ा गया। इसी तरह बाकी तमाम लाम ही बारीक पढ़े जाते हैं, जितने लाम हैं सब बारीक पढ़े जाते हैं। कुरान मजीद में सिर्फ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश होगा तो मोटा पढ़ाया जाएगा। बाकी जितने भी होंगे जैसे कुल हुआ, जअलना, मा वल्लाहुम, ये सारे बारीक ही पढ़े जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें एक बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब हम अल्लाह का नाम मोटा पढ़ते हैं तो दोनों लाम पुर यानी मोटे ही पढ़े जाएंगे, बारीक नहीं पढ़े जाएंगे। जैसे तशदीद है, तशदीद के नीचे 2 लफ्ज़ है, एक साकिन होता है एक मुतहरक वाला, तो उन दोनों को मोटा, जैसे अल्लाह, अल्लाह, यानी दोनों को मोटा पढ़ा। अल्लाहुम्मा, अगर बाज़ लोग एक को बारीक पढ़ रहे होते हैं, ये गलत है,
دونوں کو اچھے سے پورا اور موٹا پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا شبہ مستعلیہ کا ایک لفظ را رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کا، عمل کرنے والا اور تا قیامت اس کو جاری رکھنے والا اور قرآن مجید پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔